कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन। कभी सुख है कभी दुख है, किसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में ना घबराए, उसे इंसान कहे, उसे इंसान कहे। किसी काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया ये उलझन है, कहीं धोखा कहीं चोट। ये दुनिया ये उलझन है, कहीं धोखा कहीं चोट। ये दुनिया उलझन है, कहीं धोखा कहीं चोट। ये दुनिया उलझन है, कहीं धोखा कहीं चोट। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता रो रो है। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता रो रो है।
गिर कर ये संभल जाए उसे इंसान कहते उसे इंसान इसलिए उसे इंसान कहते उसे इंसान कहते रुलाती है तो राह भी खाती है रुलाती है तो राह भी खाती है मानव गलती का पुतला है जो अक्सर रोई जाती है ये मानव का पुतला है जो अक्सर रोई जाती है उसे इंसान कहते हैं उसे इंसान कहते हैं पराया उसे इंसान कहते हैं उसे इंसान कहते हैं जीना उसी का भला है जो औरों के लिए जिए और मरना उसका भला है जो खुद अपने लिए जो भरने को तो दुनिया भी भरती जो भरने को तो दुनिया पशु भी पेट भरते हैं
कर जो बात कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जिसके काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। परम उपलब्धि क्या है, ये भी स्वामी शरणानंद जी ने लिखा है। जीवन की परम उपलब्धि क्या है, अच्छे लोगों से भेंट। हमारे जीवन की परम उपलब्धि है अच्छे लोगों से भेंट, अच्छे लोगों से मिलना। अगर हम अच्छे लोग मिल जाएं तो अपना सौभाग्य माने। अच्छे लोगों के बीच में बैठ करके समय बिताना हमारे जीवन की परम उपलब्धि है। हम कुछ दें आपको। मेरा जगत के हरिओम क्या देखो तेरा दरबार काफी है। मैं प्यार किससे करूं, मैं प्यार किससे तेरा एक प्यार आखी करे। करूं मैं प्यार किससे तेरा नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको। नहीं चाहिए दुनिया के निराले रंग ढंग मुझको।
जगत के साथ वालों से हुए कान अब रहे। जगत के साथ वालों से हुए कान बहरे हुए। छनकार करती है प्यार किस से तेरा दीदार लाती है। तेरा दीदार लाती है। रिश्तेदारी कब तक है? ये रिश्तेदारी कब तक है? जब तक हम निभा रहे हैं। मैंने तुझे बुलाया तो मेरे यहाँ नहीं आया, मेरा तेरा संबंध खत्म। जा, तू मेरे यहाँ आया तो मुझे जाना पड़ेगा तुझे, और अगर नहीं आया और संबंध खत्म। ये रिश्तेदारी है। जगत के रिश्तेदारों बिछाया जाल माया का। जगत के रिश्तेदारों ने बिछाया जाल माया का। बिछाया जाल माया का। तेरे भक्तों से हो प्रीति, तेरे भक्तों से हो प्रीति, भक्तों संसार को चाहते हो संसार मिलेगा, और अगर भगवान को चाहते हो तो भगवान। अब ये हम पर है, हम किसे चाहते हैं? हम संसार को चाहते हैं या भगवान को चाहते हैं? इस मोह माया में पड़ा हुआ इंसान संसार को पाने के लिए भगवान का सहारा चाहता है, भगवान को नहीं चाहता।
भगवान का सहारा चाहता है संसार को पाने के लिए। चाहिए संसार, इस संसार के बंधन में बंधा हुआ है मानव। आज कद्रू ने अपने पुत्रों से कहा, जाओ सूर्य के रथ के सारथी को छोड़ करके जितने भी ये घोड़े हैं इनको कृष्ण वर्ण की कर दो, काले हो जाए। कुछ पुत्र तो चले गए, कुछ सांप तो चले गए, थोड़े से बच गए और जाकर के निकल गए। सूर्य नारायण के नजदीक नजदीक जैसे बिनता और कद्रू पहुंचने लगी तो रथ स्पष्ट नजर आने लगा और वो घोड़े तो कृष्ण रंग के, काले रंग के, क्योंकि वो नागजब लिपट गए, हमें सांप लिपट गए। कद्रू ने कहा, बहन देख, मैं जीती तू हारी। कद्रू ने नहीं देखा, कृष्ण बना की दुकान। दोनों बहनें लौट गई। बोलो, तू मेरी दासी। इतने में कुछ सांप आ रहे थे। कद्रू भाग करके दूसरे कक्ष में गई और अपने सांपों के लिए श्राप दे दिया अपने पुत्रों के लिए। जाओ, मैं श्राप देती हूं, जिन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वो राजा जन्मेजय के यज्ञ में जल करके भस्म हो जाए। अरे वाह, श्राप तो दे दिया लेकिन पीड़ा हो गई। अपने बालक है, अपने बच्चों को श्राप दिया, पीड़ा हो गई। बिनता ने कहा, बहन कहो, अब तो मैं तुम्हारी दासी हूं, जो तुम कहो वो करो। घर का सारा काम, अपनी सेवा सब कद्रू जो थी वो बिनता से करवाया। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, वर्ष बीतने लगे, सहस्रों वर्ष बीत गए। जो अधीन होता है, सेवक होता है, वो कृष्ण हो जाता है। जिसने गुलामी करी वो जानता है कि गुलामी है क्या, वो उसके बंधन में है। आज अब वो समय नहीं रहा, लेकिन एक समय था जब जमींदार लोग, गांव के लोग कर्जे में आ जाते थे और बड़े बड़े महाजन उनको अपना गुलाम बना देते थे। अपने घरों का सारा काम करवाना उनसे, उनके बच्चों को भोजन तक नहीं देना, उनकी फसल भी दे देनी। आज है कहीं जैसे पिछड़े हुए बहुत इलाके हैं, ये बिहार में कुछ इलाका, यूपी में कुछ इलाका है जिनको बंधुआ मजदूर कहते हैं, वो गुलाम, वो गुलाम। कई फिल्मों में दिखाया गया है, गुलामों को दिखाया गया है। उसे कहीं जाना नहीं मिलता, जो उसका मालिक कहे वो करना। तो बिनता गुलाम हो गई। अब वो गुलाम सुख सुख करके एकदम कृष्ण हो गई, पत्नी हो गई। तो मेरे भाई बहन, एक दिन अपनी मां से मिलने के लिए गरुड़ आया और गरुड़ ने अपनी मां की जब स्थिति देखी ना, और अपनी मां से पूछने लगा, गरुड़ मां क्या हुआ आपको, क्या हो गया आपकी?
आपके शरीर को क्या हो गया, क्या बात है? तो बिलता ने अपनी कथा सुनाई। मैं गुलाम दासी हूं, मैं तेरी भी माता की मैं दासी हूं। अपनी मां के दुख को गर्व सहन नहीं कर सका, उठा और कद्रू के पास चला गया। मां बता, ऐसा कौन सा कृत्य है जिसके करने से मेरी मां इस दासत्वपन से मुक्त हो जाए? एक ही तरीका है। क्या? स्वर्ग लोक के बीच में अमृत का कलश है, उस कलश को मुझे दे। इसलिए लाना है। जिन बच्चों को मैंने शराब दिया है, मैं उनको अमृत पिलाऊंगी, वो अमर हो जाए। ऐसा विचार करके उस कद्रू ने गरुड़ से कहा कि अगर तो अमृत का कलश मेरे पास पहुंचा देता है, मेरे हाथों में अगर कलश दे देता है, तो मैं तेरी मां को मुक्त कर देती। और गरुड़ गया और गरुड़ ने जाकर के देवराज इंद्र के सिंहासन के साथ रखा हुआ अमृत का कलश चुरा लिया, चुरा करके लाया। आगे गरुड़ चला है, पीछे देवता चले हैं, लेकिन गरुड़ का वेग इतना है, तेज इतना है कि देवताओं की चालों से आगे शून्य है। गरुड़ आया और उस अमृत कलश को लेकर के कद्रू मां के पास दिया, अपनी मां को दासित्व से छुड़ा करके बाहर लाया। और जैसे दासित्व से भाव से छुड़ा करके बाहर लाया, उसी समय में कद्रू ने अपने पुत्रों को बुलाया, जिनको श्राप मिला था, जो आज्ञा का पालन नहीं किए थे, उन पुत्रों को बुलाया। उन पुत्रों से कहा, जाओ गंगा स्नान करो, पवित्र हो जाओ, गंगा स्नान करके आओ, और इस उषा के आसन के ऊपर मैंने अमृत रखा है, इस अमृत को तुम पियो, तब तुम्हारी मौत हो। इसी मौके श्राप भी दिया, लेकिन अपने पुत्रों को बचाने के लिए कितना बड़ा उद्योग कर दिया। गरुड़ ने अपनी मां को छुड़ा दिया, देवता गरुड़ के पीछे भागे हैं। सांप जो है गंगा में स्नान करने के लिए चले गए, देवता आ गए और देवताओं ने उस अमृत कलश को उठा, अमृत कलश उठा करके फिर देखो उठेगा। जितने में सर्प आए तो क्या देखा, कलश तो है नहीं, और जो कलश की भूमि थी, कुशा जिसके ऊपर बिछी हुई थी, ऐसी कुशा को चाटने लगे। वहां अमृत की कुछ बूंदे गिरी थी, एक एक सांप की जीभ कटने लगी, दो दो तीन तीन जीवा, सांपों की कितनी, दो दो तीन तीन जीवाएं, और अमृत तो पी लिया, लेकिन जीवा कटने लगी। बहुत सारे अच्छे रह गए जिनको अमृत नहीं मिला, और समय चलता चला गया। इधर जन्मेजय ने विचार कर दिया, मेरे पिता को इन सांपों ने डसा है, मैं इस जाति को समूल नष्ट करूंगा, सर्प यज्ञ करूंगा। और सर्प यज्ञ करने के लिए उद्योग कर दिया। ब्राह्मणों को बुलाया गया, साधु संतों को बुलाया गया,
स्वाहा स्वाहा आहुतियां होने लगी और सांप आने लगे और यज्ञ कुंड में गिरने लगे। सांप आने लगे, यज्ञ कुंड में गिरने लगे। और जब इस प्रकार का सर्प यज्ञ हुआ, आहुतियां दी जा रही है, सांपों के गुच्छे बन करके आ रहे कुंड में। 1 वर्ष तक यज्ञ चला। उसके पश्चात सांपों का आना बंद हो गया। सर्पों के आना बंद हो गया। तो राजा जन्मेजय ने पूछा, क्या सांप समाप्त हो गए? एक नाग है, उसका नाम तक्षक है, वो नहीं आया। क्यों? वो इंद्र के सिंहासन के नीचे छुप गया है। इंद्र सहित आहुतियां देवताओं ने विचार किया, गजब हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। आवाहन होने लगा, मंत्रों के द्वारा आवाहन हो रहा है, आवाहन किया जा रहा है। तक्षक इंद्र को लेकर के चला, इंद्र का सिंहासन चला आकाश मार्ग से। सब देवता उठे और अपने गुरु महाराज के पास चले गए, बृहस्पति के पास गए। उस समय बृहस्पति का परम शिष्य कौन? आस्तिक वहां बैठा। आस्तिक, अपने मां के वंश को बचाओ। तू जाएगा, तेरी मां का आशीर्वाद है, तेरे जाते ही यज्ञ बंद हो जाएगा, चला जा। आगे बृहस्पति चले और पीछे आस्तिक चला। और बृहस्पति ने आकर के सीधा जन्मेजय को जब देखा, जन्मेजय आहुतियां दे रहा, स्वाहा स्वाहा किया जा रहा, स्वाहा स्वाहा शब्द गूंज रहा है, आहुतियां दी जा रही। देवराज इंद्र आकाश में खड़े हैं, नीचे का तक्षक नाग है, और स्वाहा होते ही आहुति गिरेगी, तक्षक सहित इंद्र भी भस्म हो जाएगा। बृहस्पति ने कहा, रुको जन्मेजय रुको, तुम्हारे पिता को सर्पों ने काटा है, लेकिन शरीर को काटा है, तुम्हारा पिता तो गति को प्राप्त हुआ है, तुम्हारे पिता की तो गति हुई है। इतने में आस्तिक आया, और जैसे ही आस्तिक सामने खड़ा हुआ, बृहस्पति ने कहा, आस्तिक आस्तिक आस्तिक, सांप रुक। तो आस्तिक ने कहा, आज के पश्चात जब भी कोई मेरी जाति के आगे 3 बार ये शब्द उच्चारण करेगा, मैं लौट जाऊंगा, किसी को काटूंगा। कि जब भी सांप नजर आए तो आस्तिक आस्तिक आस्तिक। लेकिन विडंबना तो है कि उस समय शरीर इतना कांपता है कि नाम भी याद नहीं। मैं किसी से मैं बहुत रहता हूँ, और एक पुराता जो आए सोबत जानी, अजगर होते हैं अभिमानी। कि जो कथा सुनते सुनते सो जाता है, वो अजगर बनता है, सांप बनता है। और सांप भी कोई साधारण है, अनाकोंडा। पड़ा है कई कई दिन तक, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना
काम दास बोलो का सबके वाता। भाई ऐसा है कि अजगर ना बनना। हरे ये जो रचना है ये हमारे गुरु जी की रचना है। तू तो अत ही निडर सोच चल सचाल, तू तो अत ही निडर सोच चल सचाल, तू तो अत ही निडर सोच चल सचाल, तू तो अत ही निडर सोच बर जो नहीं माने काहू के पाल, बर जो नहीं माने काहू के पाल, तू तो अत ही निडर सोच चल सचाल, तू तो अत ही निडर सोच चल सचाल, तू तो अत ही निडर सोच चल सचाल, तू तो अत ही निडर सोच सचाल, पर जो नहीं माने काहू के पाल, तू तो अत ही निडर सोच चल सचाल, तू तो अत ही निडर। पर जो नहीं माने काहू के पाल, पर जो नहीं माने काहू के पाल, तू तो अत ही निडर सोच चल सचाल, तू तो अत ही निडर सोच चल सचाल, तू तो अत ही निडर।
जवानी धोखा दे गई जवानी वो मेहंदी ने लाज बुरा का तेरी आंखों में आया, बुरा का तेरी आंखों में आया, वो पूजा बुरा का मेरी आंखों में आया, बुरा का मेरी आंखों में आया, वो चश्मे आज बचाए, वो धोखा राज बचाई धोखा दे गई जवानी ऐसा बुरा आया रे धोखा दे गई जवानी धोखा दे गई जवानी धोखा दे गई जवानी ऐसा बुरा आया रे धोखा दे गई जवानी
ओ तीजा बुढ़ापा मेरे दांतों पे आया, ओ तीजा बुढ़ापा मेरे दांतों में आया, तीजा बुढ़ापा मेरे दांतों पे आया, तीजा बुढ़ापा मेरे दांतों में आया, दांतों पे दांतों में आया, मेरे दांतों में आया। वो हलवे लाज बचाई, वो धोखा हलवे में लाज बचाइए, ओ धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, ओ धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, ओ धोखा दे गई जवानी। चौथा बुढ़ापा मेरे घुटनों पे आया, चौथा बुढ़ापा मेरे घुटनों में आया, चौथा बुढ़ापा मेरे घुटनों पे आया, चौथा बुढ़ापा मेरे घुटनों में आया। वो लाठी में वो तो साथी में नाच बचाइए, वो धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी। गई जवानी, धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी, ऐसा बुढ़ापा आया रे, वो धोखा दे गई जवानी, वो धोखा दे गई जवानी। वो धोखा दे गई जवानी। तुम्हारे पिता की मौत सर्पदंश से नहीं हुई है, तुम्हारे पिता का शरीर सर्पदंश से जला है, मुक्ति हुई है तुम्हारे पिता की। तो आस्तिक ने हाथ कहा अब यज्ञ बंद कर दिया जाए। बृहस्पति जी की आज्ञा से राजा जन्मेजय ने यज्ञ को विराम दे दिया, तक्षक बच गया और उस तक्षक के माध्यम से पुनः दोबारा हजारों प्रकार की प्रजातियां इस मृत्यु मंडल में और पाताल के बीच में नादों की हो गई। पूरी सच्चिदानंद भगवान जो मनसा देवी के स्तोत्र का पाठ करता है उस व्यक्ति को सपने में सांपों का दर्शन कभी नहीं। जो मनसा देवी का दर्शन करता है, मनसा देवी के स्तोत्र का पाठ करता है, मनसा देवी का जप करता है, उस व्यक्ति को सांप कभी नहीं काटता। पूरी सच्चिदानंद भगवान। यहाँ कितने लोग बैठे जिनकी कुल देवी मनसा देवी है? एक लोग है जी, जिनकी माता कुंजा माता जो मनसा देवी, बहुत लोग हैं यहाँ हमारे तो बहुत है मनसा देवी। और मनसा जी का स्थान चंडीगढ़ में ना, हाँ चंडीगढ़ में स्थान। अच्छा, और हरिद्वार में भी तो मनसा देवी है, हरिद्वार में भी मनसा देवी। और बड़ी बड़ी बात ये है, हमारे सीमांचल भूमि के लिए तो शक्ति पीठे मिली है, देवियों का एक तो स्थान है यहाँ पे। माँ पार्वती मैया का जन्म हुआ है, पार्वती मैया का जन्म हुआ। खंडहर था ये हिमालय, इस हिमालय की धाराएं सरिताएं कभी फूटी जब जाकर जिस समय पार्वती माँ गिरिजा का प्रादुर्भाव हुआ।
प्रभुवर उसके पश्चात सूतदेव जी ने कहा, ऋषियों इस प्रकार सर्व यज्ञ बंद कर दिया गया और जो इस प्रकार मां मनसा की स्तुति करता है, वंदना करता है, उसे सर्पों का भय नहीं होता। शारदीय नवरात्रों के बीच में जो नवरात्रि आती है उसमें मां जगदम्बा की विशेष पूजा की जाती है। प्रथम नवरात्रि जिसका नाम है प्रतिपदा, प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुसुमांडे चतुर्थकं पंचमं स्कंदमा षष्ठी खष्टं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि च महागौरी द्विचाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। नवरात्रि मां दुर्गा के लिए समर्पित है। प्रथम दिन जो है शैलपुत्री की विशेष पूजा की गई है कि जो लोग मां भगवती की पूजा करता है, व्रत रखता है, उपवास करता है, उसका घर धन धान्य से संपन्न हो जाता है। भगवती उस पर कृपा करती है। और नवरात्रि के बीच में जो दुर्गाष्टमी का पावन दिवस है, उसी दिन कन्या पूजन की विशेषता कही गई है। या नवरात्रि पर्यंत सब पूजा करने के पश्चात फिर कन्या का पूजन विधान ये कहा है। देवी भागवत कहता है पहले दिन में एक कन्या का पूजन किया जाए, दूसरे दिन में दो कन्याओं का पूजन किया जाए, तीसरे दिन में 3 कन्याओं का पूजन किया जाए, एक एक करके बढ़ाते चले जाएं और 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन किया जाए, साथ में बटुक का पूजन कर दिया जाए। और वो कन्याएं कैसी हो जो 1 वर्ष से ऊपर, 1 वर्ष से नीचे की कन्या का पूजा नहीं की जाती, क्योंकि उसे आत्म ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, शरीर का बोध नहीं है। तो 1 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से नीचे, क्योंकि 10 वर्ष के पश्चात कन्या रजस्वला हो जाती है, फिर उसके पूजा के योग्य नहीं है, फिर उसको कुमारी संज्ञा नहीं दी जाती। इसलिए 10 वर्ष से नीचे और 1 वर्ष के ऊपर की जो कन्याएं हैं किसी भी वर्ण की, उसका पूजन माना गया है, पूजा की जाए। और हेमांगी पुरंगचैवा नामंगिस्ती तक किसी प्रकार की हीनांगी ना हो। यहाँ तक कि जो बाल काटे जाते बच्चों की, कन्याओं के, ये भी ना हो। बाल कटी हुई कन्या की भी पूजा के योग्य नहीं है, हीनांग नहीं है वो कन्या। जो माँ भगवती का स्वरूप है उसी स्वरूप से कन्या की पूजा की जाए। नाना प्रकार के पकवान बना दिए जाएं, फल पुष्प दे दिए जाएं, दक्षिणा दे दी जाए, श्रृंगार कर दिया जाए, मां की आरती उतार दी जाए। और फिर एक मंत्र है जिसका नाम है व्यक्त क्षमापन अपराध क्षमापन स्तोत्र। हरि तदपि जना जाने श्रुति महो न जावानं ध्यानं तदपि जना जाने लीलपदं परं जाने माता स्तवदनुचरणं मे शरणं विधेयज्ञानेना द्रवेण भुजगेना रसतया। एक बड़ी बात है, ध्यान दो। फिर आई ना वही बात। एक मेरे पास अभी एक अर्गन बजाने वाला लड़का आया था। तेरी स्तुति नहीं कर सकता, तेरी वंदना नहीं कर सकता, तेरे पास आ नहीं सकता मां।
मत समम पातकी नास्ति पाप अग्नि पुष्पवान। है माँ, मेरे जैसा पापी दुनिया में नहीं है और तेरे जैसे पाप को हरण करने वाली कोई और नहीं है। जो मैं जानता था मैंने कह दिया, यथा योग्याम तथा कुरु माँ। अब जो तेरी इच्छा है सो कर। भगवत जी की स्तुति करना, व्रत करो लेकिन नियम पूर्वक करो। व्रतों के 9 नियम कहे गए। अगर नियम में कोई व्रत करता है तो उसके व्रत की पूर्ति होती है, और अगर नियम से व्रत नहीं करता तो उसका व्रत खंडित रह जाता। विशेषकर कहा है क्या, अगर कोई निष्काम व्रत कर रहा है तो उसमें चाहे कितनी त्रुटियां हैं वो भगवान को मंजूर है, क्योंकि उसमें कामना नहीं है उसकी कोई, वो भगवान की प्रसन्नार्थ कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारी कोई कामना है, तुम्हारी कोई इच्छा है, तुम्हारी कोई चाहत है, तो व्रत को नियम पूर्वक करना होगा, तब जाकर के तुम्हारे लिए फल मिलेगा। व्रत करो, नियम से करो, प्रेम से करो, भाव से करो, और व्रत करने के पश्चात स्तुति जरूर करो, वंदना जरूर करो, क्षमा जरूर मांगो। न पूजा, मैं पूजा नहीं जानता, मैं न पूजा कोई, मैं जानता नहीं, तुम्हारा साधन नहीं जानता, क्रिया नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, जो मैंने किया है उसे स्वीकार करो। तो नवरात्रि पूजन करने से घर में संपन्नता आती है। नवरात्रि का पूजन करने से, नवरात्रि का व्रत करने से, और कहा गया है आखिर में हवन किया जाए, आहुति दी जाए। स्वधा देवी के हाथों में आहुति दिया, और सौदा देवी के द्वारा, स्वाहा देवी के द्वारा आहुति दी जाए, जो देवताओं को पहुंच जाए, सबके लिए पहुंच जाए। ये हमारी सनातन विधि है, यही क्रम है कथाओं का, इन स्तुतियों का, इन वंदनाओं का भगवान तक पहुंचे किसी न किसी प्रकार। सच्चिदानंद भगवान